हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, अगर हम इस साल एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो केवल 2 एग्ज़ाम बचे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल, जो कि हालांकि नेक्स्ट ईयर आने की उम्मीद है मेरे ख्याल से। डेट तो कंफर्म नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि LIC का पेपर भी आएगा शायद। ये शायद वाली बातें हैं दोस्तों, लेकिन एक बात तो तय है कि नेक्स्ट ईयर बैंक एग्ज़ाम तो होंगे दोस्तों, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्टार्टिंग हमेशा की तरह ग्रामीण बैंक से होगी। ठीक है। तो भाई लोग, कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बनाना उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि हमें बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, और फॉर एग्जाम्पल जिन्हें बैंक एग्ज़ाम के लिए GA कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ GA, और दोस्तों GA कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, हम उनकी बात भी करेंगे। अच्छा, ऐसे बच्चे दोस्तों जो कि इस साल GA पढ़ नहीं पाए, प्रॉपर सही गाइडेंस नहीं मिली, या आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अगले साल आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उनके लिए भी वीडियो है। तो दोनों बच्चे हमारे इस वीडियो को देखें दोस्तों। ठीक, लिखा भी है हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फॉर 24 बैंक एग्जामिनेशन दोस्तों। यानी गाइस, बिल्कुल हम फ्रेश स्टार्टिंग की बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, GA में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ नहीं है आपको, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए गाइस, GA पढ़ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूं एक झलक दोस्तों। गाइस, अभी इस बार RRB PO मेंस का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन और रिजल्ट नहीं आए, तो हमारे पास केवल एक रिजल्ट बेटा है अभी तक। देखिए दोस्तों, यहां गाइस हम लोग बात करेंगे IBPS RRB PO मेंस कट ऑफ की दोस्तों, सेक्शन वाइज। दोस्तों आप देखिए एक बार, रीजनिंग गाइस, यहां कट ऑफ 6.75 आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज 2.75, जनरल अवेयरनेस 1 फॉर द SC ST OBC PWT, एंड द 2 नंबर दोस्तों फॉर द EWS एंड जर्नल दोस्तों। यानी गाइस आप देखो ध्यान से, GA में बेटा कट ऑफ गई है, 2 नंबर गई है और 1 नंबर गई है। और फॉर एग्जांपल दोस्तों, इंग्लिश की बात कर लें, 3 नंबर एंड 6.75 गाइस, हिंदी लैंग्वेज 2.50 एंड 5.75 दोस्तों, एंड क्वांट मैथ 2.75 एंड 4.75 दोस्तों। यानी यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर आप जर्नल या EWS से हैं दोस्तों, तो भाई सबसे कम कट ऑफ आपकी गई बेटा 2 नंबर GA की। और बेटा यहां देख लो, यहां आप SC ST OBC तब भी बेटा 1 नंबर GA कट ऑफ गई है। ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमें ऐसा लगता है, ये हमको ये बताया जाता है, अरे GA तो मेंस में हो जाएगा, लेकिन गाइस हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एग्जाम हमारा भविष्य तय करेगा। तो क्या हम अपने भविष्य खेल रहे हैं अगर हम GA नहीं पढ़ना है तो? दोस्तों सबसे लेटेस्ट एग्जाम अभी जो बीता है, वो बीता बेटा IBPS PO मेंस का दोस्तों। बेटा इस बार क्या हुआ दोस्तों, इस बार रीजनिंग बहुत टफ आ गई थी। रीजनिंग इस बार बहुत टफ आ गई दोस्तों। अगर दोस्तों ऐसा होता है एग्जाम में क्वांट टफ आती रीजनिंग, तो आपको दोस्तों GA मार्क्स क्यों करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका साल खराब हो जाएगा। तो एक बात तो पहले जान लो कि जनरल अवेयरनेस को आपको पढ़ना है अपने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप यहाँ प्री मेंस खेलने के लिए नहीं आए हो। हाँ मुझे पता है, प्री एग्जाम निकालेंगे तभी मेंस में जाएंगे, लेकिन दोस्तों क्या यही माइंडसेट है हमारा, और क्या यही माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि पहले प्री देख लेंगे फिर मेंस? ऐसे नहीं होता है बेटा। आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए दोस्तों आए हो, और सिलेक्शन का मतलब प्री क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो फॉर द क्लरिकल, एंड PO के लिए प्री क्वालिफाई करो, मेंस, फिर PO इंटरव्यू दोस्तों। यानी ये सब हर्डल्स हैं और इन सब को झेलना पड़ेगा। तो आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्या इंपॉर्टेंस दोस्तों GA का है। मैंने दोस्तों यहां पर आपको यहां पे कट ऑफ दिखा दी है। 1 नंबर दोस्तों SC ST OBC PW एंड 2 नंबर फॉर द EWS एंड जर्नल कराई गई। ये दोस्तों कट ऑफ GA की जा रही है, और ये मैं शर्त लगा सकता हूं। अब आगे जो भी एग्जाम के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, चाहे फॉर एग्जाम्पल RRB क्लरिकल का, या दोस्तों IBPS क्लरिकल मेंस का, या PO मेंस का, आप देखना आपकी GA में कट ऑफ इतनी रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस साल पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का भी आया था। भाई क्वांट का लेवल बढ़ रहा है, रीजनिंग का बढ़ रहा है, तो GA क्यों नहीं बढ़ेगा यार? GA का भी लेवल बढ़ रहा है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि आपने 1 लाइन पढ़ लिया GA हो गया आपका दोस्तों। आपको डेप्थ टू डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो गाइस, ये तो हमने आपको समझा दिया, GA का इंपॉर्टेंस देख लो भाई लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तो बेटा हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें GA कितने मार्क्स की आती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर गाइस हम RRB की बात करें दोस्तों, तो बेटा RRB आपके बेसिकली 2 एग्जाम कराती है। एक दोस्तों आपका क्लरिकल हो गया बेटा, और एक दोस्तों आपका PO हो गया।
हम एसओ पे नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल एग्जाम पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लरिकल यहां दोस्तों जी आपकी 40 नंबर की आती है और पीओ में जी आपकी 40 नंबर की आती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम दोस्तों, दूसरा बेटा आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक का, जहां हमारे 12 सरकारी बैंक है दोस्तों। यहां दोस्तों ये भी 2 एग्जाम बेटा होते हैं, यहां क्लरिकल और पीओ गाइस। यहां पर थोड़ा चेंज है दोस्तों, अगर आप बात करते हैं आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक की दोस्तों, तो यहां जी बेटा 50 नंबर की हो जाती है और यहां पे 40 नंबर की जी रहती है। ठीक है, और तीसरा बड़ा एग्जाम दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी बेटा क्लरिकल और पीओ, ये दोनों बेटा एग्जाम कराते हैं। क्लर्क में दोस्तों 50 नंबर की जी आती है और पीओ में 60 नंबर की जी दोस्तों आती है। यानी गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्वालिफाई करना है तो बिना जीए काम ही नहीं हो पाएगा, 60 नंबर की जीए आपकी रखती है दोस्तों। तो ये तो पहले देखो स्ट्रक्चर है गाइस, आप पहले समझ लो आरआरबी, आईबीपीएस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम 3 एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहां पर हम आपके ग्रेड बी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम आरबीआई असली बात नहीं कर रहे हैं या इंश्योरेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल वो बात कर रहे हैं जो कॉमन एग्जाम सारे बच्चे देते हैं। तो ये बेटा जीए का पैटर्न है, इतने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे जो आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि जीए कितने मार्क्स की आती है। तो ये भी देख लीजिए बेटा पहले आप, क्या आपका स्ट्रक्चर है जीए का दोस्तों। अच्छा, ये भी हो गया बेटा। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या क्या सेक्शंस जीए में आते हैं। केवल करंट अफेयर्स आता है या केवल बैंकिंग आती है या स्टैटिक जीए भी आता है। दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, अगर गाइस आप बात करेंगे सिलेबस की दोस्तों, अगर आप बात करेंगे सिलेबस की दोस्तों, तो आपका जो बैंक एग्जाम के लिए सिलेबस भाई है, तो बेटा उसमें जीए को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और बेटा ये 3 पार्ट कैसे कैसे, पहला पार्ट दोस्तों करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स ये दोस्तों आपका पहला पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा बेटा पार्ट होता है आपका बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी का दोस्तों। ठीक है, दूसरा पार्ट दोस्तों। और तीसरा पार्ट बेटा क्या होता है, तीसरा पार्ट दोस्तों होता है आपका स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक जीए दोस्तों। ये दोस्तों हमारा 3 पार्ट में हमारा पूरा का पूरा सेक्शन डिवाइड है जीए का। और सिलेबस हमारा यही है, हमारे सिलेबस में करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और स्टैटिक जीए बेटा होती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमको पढ़नी होती हैं। अब आपके माइंड में डाउट आता है यहाँ पे कि क्या, कि सर एक बात बताइए, आप बोल तो सही रहे हो, मोटिवेशन है हमें, लेकिन सर क्वांट पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना है, हम कितना पढ़ेंगे जीए में। लोग बोलते हैं जीए तो समुद्र है। देखिए बेटा पहली बात, आपको जीए पढ़ना है, आपको जीएस नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे पहले जीए और जीएस में कंफ्यूज रहते हैं बेटा। हाँ देखो दोस्तों, एक बात मेरी समझो, हाँ बहुत सारे बच्चे होता है नहीं कि बैंक एग्जाम में क्या आता है दोस्तों। हाँ देखो बेटा, जीए और जीएस, बेटा इसमें बेटा डिफरेंस क्या पहले समझ लो दोस्तों। बेटा जीए जो आपकी बेटा आती है, ये आती है आपके बैंक एग्जाम में। ठीक है, इसमें मेनली करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो हमने बताया आपको, और स्टैटिक जीए बेटा इसमें आती है। लेकिन दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फॉर एग्जांपल रेलवे कर रहे हैं बेटा, रेलवे, या गाइस आप यूपीएससी बेटा पढ़ रहे हैं, या दोस्तों आप फॉर एग्जांपल अपने स्टेट लेवल का, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों एग्जाम आते नहीं है लोकपाल के एग्जाम, अरे इसके क्या बोल रहा हूं मैं, आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो भी होते हैं दोस्तों, अगर उनकी बात करें बेटा उसमें जीएस आपकी आती है। ठीक है, तो ये जीएस बेटा क्या आता है, इसमें करंट अफेयर्स तो आता है बट सेक्शन कम होता है बेटा इसका, सी करंट अफेयर्स का। इसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, साइंस आता है बेटा, साइंस में भी फिजिक्स अलग से आती है, केमिस्ट्री अलग से और बायोलॉजी बेटा अलग से आती है। तो ये सब आपको नहीं करना है बैंक एग्जाम के लिए, तो ये सब पढ़ना ही नहीं है आपको दोस्तों, आपको बस केवल एक चीज पढ़नी है। तो इतना मान चलो कि बैंकिंग एग्जाम में जो आपका जीए है इसका सिलेबस थोड़ा कम होता है, ये भी जाने रहो, थोड़ा मोटिवेशन बताऊं मैं तुम्हें। तो बैंक एग्जाम के लिए जीए में सिलेबस कम है, इसमें केवल आपको सीए पढ़ना है, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीए पढ़नी है बेटा बस आपको, और इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना होता है। तो पहले जीए और जीएस में डिफरेंस समझ लो। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है फॉर द बैंक एग्जामिनेशन, ध्यान देना दोस्तों। तो भाई मोटा मोटा आपका जो पैटर्न है सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, लेकिन सर तब भी करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा चीज होता है बेटा,
हम कितना पढ़ेंगे, फिर आप बोल लो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और फिर आप बोल लो स्ट्रेटेजी। तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे हम ये थोड़ा समझ लेते हैं बेटा, और इसके लिए हमारा टॉपिक क्लियर होना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, हम वो देखें दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों देखो, पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्टैटिक अवेयरनेस की। तो भाई आज का जो पैटर्न हमारा है उसमें स्टैटिक अवेयरनेस के टॉपिक क्या दोस्तों होते हैं, यानी हम कौन से टॉपिक पढ़ लें तो हमारे एग्जाम में नंबर ठीक आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात गाइस जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, आपको क्या पढ़ना है दोस्तों उतना ही पढ़िएगा बस। आप देखो, पहला पॉइंट गाइस देखिए, आप पढ़ना है आपको नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा आपको पढ़ना बेटा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके हेडक्वार्टर पूछता है बेटा आपसे, जैसे वर्ल्ड बैंक कहां पे है, IMF कहां पे है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कोई देश है दोस्तों, ठीक है, तो उस पे बेटा आपकी कैपिटल, उससे आपकी कैपिटल एंड करेंसी दोस्तों, ये बेटा पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चौथा भाई लोग, अब चूंकि दोस्तों आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बेटा जो बैंक्स होते हैं इनके हेडक्वार्टर्स, इनके टैगलाइन दोस्तों, ये पूछ सकता है दोस्तों। पांचवा भाई लोग आपसे स्टेडियम दोस्तों, स्टेडियम पर क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई देखो हमारे देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे IPL हर साल होना ही होना है, तो IPL में जो पहला मैच था कौन से स्टेडियम में हुआ, फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ। इस बार हमारे देश में 50-50 वर्ल्ड कप चला क्रिकेट, वहां से बेटा क्वेश्चन बन सकता है। इस साल दोस्तों महिलाओं का हॉकी का एशियन चैंपियनशिप बेटा इंडिया में हुआ, तो वहां से स्टेडियम पूछ सकता है बेटा। ठीक है, तो स्टेडियम पूछता है बेटा एग्जाम में, लेकिन 90% जो स्टेडियम बेटा पूछता है वो बेटा हमेशा कहां से पूछता है, वो पूछता है बेटा क्रिकेट से। 90% चांस है दोस्तों, हाँ, वरना और भी पूछ सकता है गाइस। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और बात करें तो दोस्तों आपसे एयरपोर्ट पे क्वेश्चन बनता है। एयरपोर्ट का बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पे है, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है। दोस्तों 99.99% इसमें ये हमेशा बेटा पूछेगा आपसे आपके देश के बारे में, देश के अंदर से पूछता है दोस्तों। हाँ, अगर कोई बड़ा इवेंट दोस्तों हो जाए, जैसे मान लो हिथ्रो एयरपोर्ट है, अब दोस्तों हिथ्रो एयरपोर्ट पे कोई आतंकवादी केस हो गया, घटना हो गई, तो पूछ सकता है बाहर का, लेकिन 99.99% ये पूछता है आपसे आपके देश का। दोस्तों और भी टॉपिक्स हैं, रिवर डैम स्टेट है दोस्तों, सिटीज निकनेम है दोस्तों, अब वो सब नहीं आता है। अगर आप केवल इतना पढ़ लोगे बेटा तब भी सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन तो ये तो मैं टॉपिक बता बेटा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर ये बताइए, टॉपिक बता दिया आपने, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनना है जरा बताइए, कितने नंबर के। दोस्तों अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान सुनना दोस्तों, ठीक है। अगर गाइस हम PO लेवल की बेटा बात करें, जहां पे 40 नंबर के बेटा क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक और डेज। जैसे गाइस वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब मनाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं PO लेवल बेटा, तो इसमें आप मान चलो बेटा कि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस मैक्सिमम। ठीक है, एक आपका बेटा यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और एक दोस्तों फॉर एग्जांपल या तो यहां से बन जाए तो यहां से बन जाए। आजकल PO लेवल पर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं दोस्तों, एक मुश्किल से या 2 क्वेश्चन बनते हैं, नहीं बनते हैं, कभी कभी तो स्टैटिक से क्वेश्चन आता ही नहीं। तो अब ये समझ लो बेटा कि आप 1-2 नंबर के लिए मेहनत करोगे तो भाई देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन 1 नंबर से रुकता है, और आपको ये नहीं पता कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। पैटर्न हर साल चेंज भी हो सकता है दोस्तों, हमने देखा भी है बैंक एग्जाम में दोस्तों। तो अब ये एक जुआ है गाइस, अगर आप पढ़ोगे आप सेटिस्फाइड रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे बेटा डरते रहोगे, और डर से हम लोग अपना 100% नहीं देंगे। चॉइस आपका है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बीइंग अ फैकल्टी क्या बोलूंगा बेटा, ये पढ़ना चाहिए आपको पूरा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों बेटा हम क्या क्या बताते हैं, क्या क्या दोस्तों देखो भाई सिंपल सी बात है। अगर आप बेटा RRB की बात करेंगे तो बेटा इसमें 40 नंबर की जी आती है, तो बेटा इसमें भी मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे, उसके ऊपर नहीं बनते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल की बात करोगे, या फॉर एग्जांपल दोस्तों IBPS,
तो बेटा इन दोनों में दोस्तों आपकी जीए 50 नंबर की बेटा आती है, तो यहां पे गाइस क्वेश्चन के नंबर बढ़ सकते हैं, आप मान के चलो, लेकिन ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल बेटा 3 से 4 क्वेश्चन बस, मुश्किल से मुश्किल, जिसमें गाइस आप 2 तो ये मान लो 1.5 से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब भाई जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं आपको कि स्टैटिक जीएस से बेटा क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत बर्डन है भाई तो आप छोड़ दो, लेकिन छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। मैं फिर से वही बोलूंगा, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, मैं यही बोलूंगा कि इसे आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, अगर आप पढ़े रहते हैं बेटा कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, और बेटा कॉन्फिडेंस में आपके प्रयास अच्छे होते हैं हर सेक्शन में। तो एक पॉइंट दोस्तों ये था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा, स्टैटिक अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे गाइस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये हम कहां से पढ़ें, ये क्वेश्चन कहां से पढ़ें? देखो दोस्तों, ऐसे बेटा अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिक टू रिमेंबर नेशनल पार्क बाय अभिजीत सर, आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम ट्रिक के थ्रू पढ़ाते हैं आपको बेटा क्या, कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है। सेम दोस्तों ट्रिक टू रिमेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय अभिजीत सर, आपको मेरा इस पर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। कुछ करेंसी बेटा वीडियो मिल जाएगा ट्रिक का, है ना गाइस, तो कुछ बेटा इसका वीडियो मेरा मिल जाएगा ट्रिक वाला। तो मैंने ट्रिक से बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एक तो वो तरीका है दोस्तों। दूसरा बेटा, अगर आप मुझे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करोगे दोस्तों, तो बेटा मैं वहां भी आपको डेली बेसिस पर स्टैटिक जीए पढ़ाता हूं, आप वहां से भी स्टैटिक जीए पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है कहां से आप पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि डेली बेसिस पर जो मैं आपको स्टैटिक जीए पढ़ाता हूं, अगर आप डेली बेसिस पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा बेटा याद हो जाएगा। तो डेली थोड़ा रीजन, भाई डेली से रीजन बताना क्या, अगर आप डेली क्लास करते हैं तो रिवाइज करते हैं आप चीजों को, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। अब दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस तो बहुत बड़ा दोस्तों है, बहुत बड़ा सिलेबस है गाइस। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों कहां से आते हैं, जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ बैंक, हिस्ट्री ऑफ बैंक से क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं, क्योंकि ये बैंक का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ बैंक दोस्तों, ठीक है। दूसरा बेटा जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉपिक हो गया हमारा। तीसरा बेटा फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी बेटा टॉपिक हो गया हमारा। ये सब मैं वो लिख रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक तो बेटा बहुत हैं। चौथा बेटा हो गया फॉर एग्जांपल डिजिटल बैंकिंग दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर क्या बेटा ना, यहां पर आपके अंदर बहुत टॉपिक्स हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम एप्लीकेशन, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, मतलब बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर में आते हैं दोस्तों, ठीक। और गाइस बात करें अगर मान लो पांचवा दोस्तों, तो पांचवा गाइस मनी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मनी मार्केट टॉपिक है दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा गाइस कैपिटल मार्केट दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें सातवां पॉइंट दोस्तों, जैसे केवाईसी टॉपिक है बेटा, केवाईसी बेटा हो गया, नॉन पॉइंट एसेट दोस्तों हो गया हमारा। या दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे हो गया एनपीओ केवाईसी हो गया, जैसे गाइस बैंक ये इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम दोस्तों हो गई। फॉर एग्जांपल दोस्तों 8वें पॉइंट बात करें तो जो मेन टॉपिक है जैसे चेक के बारे में दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक्स पे काफी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चेक बेटा हो गया आपका, या फॉर एग्जाम्पल NACH क्या है दोस्तों, ये सब बेटा हो गया। तो मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वो यहां से बनते हैं। इसके अलावा बेटा बेसल नॉर्म टॉपिक है, ठीक है। नेशनल इनकम दोस्तों है, फिस्कल पॉलिसी है दोस्तों, फॉरेन ट्रेड है, FDIs, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टॉपिक है बेटा। ये सब टॉपिक है दोस्तों, ये सब सिलेबस हमें कंप्लीट करना होता है। तो एक बात तो बेटा ये हो गई, यहां गाइस हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं दोस्तों, अगर आपको जानना है दोस्तों तो इसी चैनल पे बेटा हमने बनाया है कि बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा सिलेबस देखिए, आप वहां से हमारा पूरा सिलेबस देख सकते हैं वीडियो का। फिलहाल अगर आप क्लास में आओगे तो हम पढ़ाते हैं वैसे भी आपको दोस्तों, कहां बेटा पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पर दोस्तों, प्लस पर मेरी क्लास चलती है। आप अनअकैडमी पर जाइए, सर्च ऑप्शन पे, और मेरा नाम अभिजीत मिश्रा सर्च करिए बेटा। तो बेटा मेरे प्रोफाइल पर आपको इसमें मेरी फाउंडेशन क्लास चल रही है बैंकिंग अवेयरनेस की, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी मेरा इंडिविजुअल भी कोर्स आने वाला है बैंकिंग अवेयरनेस का। अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, यस सर आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं कोर्स को जल्दी लाऊंगा बेटा, ठीक है।
अच्छा, ये तो बात बेटा हो क्या हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की। अच्छा, अब दोस्तों वही बात कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा इससे। देखिए दोस्तों, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बेटा बताऊंगा आपको, कोई भी यहाँ पे झोल नहीं होगा दोस्तों, पूरी ईमानदारी से। देखो दोस्तों, अगर गाइस आप बात करते हैं आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की दोस्तों, जहां पे गाइस जी आपकी 40 मार्क्स की आती है, 40 मार्क्स तो बेटा अगर मैं पूरे ईमानदारी से बोलूं दोस्तों, तो बेटा आप मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन बेटा यहां पे आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन बेटा यहां पे आते हैं, बस इसके ऊपर नहीं आते। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आईबीपीएस पीओ, तो बेटा अभी इस बार जो बेटा पेपर हुआ है उसमें केवल 3 क्वेश्चन आया बेटा बैंकिंग अवेयरनेस से। लेकिन गाइस जब दोस्तों हम क्लरिकल बेटा बात करते हैं ना, क्लरिकल, तो बेटा इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें जी आपकी 50 नंबर की होती है बेटा, तो बेटा यहां पर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 7 to 8 क्वेश्चन बेटा बन जाते हैं। और इस बार दोस्तों, इसी बार आईबीपीएस क्लरिकल में बेटा 8 क्वेश्चन बने थे, 8 क्वेश्चन, तो क्लरिकल के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट बेटा हो जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर गाइस हम बात करते हैं बेटा क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की एंड क्लरिकल बेटा, ठीक है, क्लरिकल दोस्तों 50 नंबर की बेटा जीए होती है, तो यहां पे दोस्तों आप चलो कि दोस्तों 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहां मिल जाते हैं। ठीक। इस बार अभी पेपर नहीं हुआ है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसे बनता है दोस्तों। हाँ बेटा पीओ यहां दोस्तों जीए 60 नंबर की होती है, आप बेटा मान के चलिए कि कम से कम दोस्तों आपको 6-7 क्वेश्चन यहां मिलेंगे दोस्तों। पिछली बार 6 क्वेश्चन बने थे पीओ में, तो मैं पिछले बार की से बता रहा हूं बेटा आपको। आप बोलेंगे सर कम नहीं है बेटा, कम नहीं है, कट ऑफ 1 नंबर जा रही है, समझ रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना बेटा पड़ता है। ठीक है। अच्छा गाइस, तो हम सर क्यों पढ़े, मतलब ठीक है ये तो आपने बता दिया कि क्या सिलेबस है, कहां से हमको पढ़ना है, ठीक है सही है, हम सब पढ़ें क्यों इसको। देखिए दोस्तों एक बात मेरी समझिएगा बेटा, आपका तीसरा जो हर्डल है बेटा वो इंटरव्यू है दोस्तों। और गाइस इंटरव्यू की अगर हम बात करें बेटा, तो बेटा इंटरव्यू में आपसे यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो बेटा अगर आपका ये स्ट्रांग बेटा होगा ना बैंकिंग अवेयरनेस, तो इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहती है, पहली बात दोस्तों। ठीक गाइस। दूसरी बात दोस्तों, बेटा दूसरी बात, अगर आप करंट अफेयर्स जो मैं आगे को बताऊंगा बेटा करंट अफेयर्स चूंकि देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, जब आप लोग बेटा फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरते हो बैंक एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो, ग्रामीण बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो या एसबीआई हो बेटा, तो ध्यान से देखना लिखा होता है जीए विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। वहां लिखा होता है कि जीए तो हम पूछेंगे आपसे, लेकिन उसका स्पेशल रेफरेंस होगा बैंकिंग सेक्टर पे। इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका बेटा मतलब ये हो गया कि दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों बेटा, देखो दोस्तों बेटा करंट अफेयर्स में जो बेटा जीए आती है, आप बेटा मान के चलिए कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बेटा आते हैं वो बेटा आते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स से दोस्तों। और बेटा और ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब आपका ये क्लियर होगा, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस। भाई मान लीजिए बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए का टियर 1 बॉन्ड लॉन्च किया। अब रट्टा तो आप मार लोगे, लेकिन भाई बॉन्ड क्या होता है पहले जानो, फिर ऊपर टियर 1 बॉन्ड क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों करंट में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे बैंकिंग अवेयरनेस क्लियर नहीं होते। तो बैंकिंग अवेयरनेस दोस्तों परोक्ष रूप से हमारे करंट अफेयर्स में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा क्या हुआ, देखिए दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, जब बेटा आप इंग्लिश पढ़ते हो तो बेटा इंग्लिश में आपका पैसेज था, पैसेज या क्लोज टेस्ट बेटा दोस्तों 90% केस में ये सब बेटा फाइनेंशियल टर्म्स के होते हैं। और जब आपको फाइनेंशियल क्लियर बेटा होंगे तभी तो आप पढ़ पाओगे ना। अब मैंने बेटा बोला डिवेंचर के बारे में कि सेबी ने डिवेंचर पे नए नियम निकाले। अब डिवेंचर होता क्या है ये तो मालूम हो दोस्तों। आपके बेटा पीओ में, पीओ एग्जाम में दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल पीओ मेंस में ऐसे लेटर मतलब लिखे, वो भी आता है बेटा डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव बेटा क्या आ गया, आपको लिखना है किसी चीज के बारे में, स्टॉक के बारे में, आपको पता नहीं कैसे हो गया। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको वहां भी हेल्प करता है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है गाइस। और देखिए दोस्तों, तो ये तो हमने पूरा खींच दिया खाका कि देखो बेटा क्या क्या होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। देखो अब गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे करंट अफेयर्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जीए में दोस्तों। हाँ देखो बहुत सिंपल सी बात, देखो अगर दोस्तों आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल 40 और 40 दोस्तों, आप बेटा मान के चलो कि कम से कम बेटा ठीक
30 क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन बेटा यहां पूछते हैं, और यहां भी दोस्तों सेम है। दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप बात करते हैं क्या IBPS, PO एंड क्लरिकल, दोस्तों यहां बेटा GA 40 नंबर की आती है, यहां GA 50 नंबर की आती है बेटा। आप बेटा मान चलो कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन बेटा करंट से यहां से आएंगे। ठीक है, और बेटा मान चलिए कम से कम बेटा आप मान चलो 40 क्वेश्चन बेटा यहां पे आएंगे करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेटा बात कर लो, देखिए दोस्तों PO है ना, PO दोस्तों, तो बेटा PO में 60 नंबर में से आते क्वेश्चन 50 ही हैं, हम 50 मानते हैं, 50 क्वेश्चन 60 नंबर है। ठीक है, तो बेटा 50 में आप मान चलो बेटा क्या कि कम से कम दोस्तों आप मान के चलिए आपके 40 क्वेश्चन बेटा CA से आएंगे। और बेटा अगर क्या बात करें क्लरिकल, तो यहाँ गाइस 50 में से दोस्तों आप मान चलो बेटा कम से कम 40 बेटा यहां से आएंगे दोस्तों। तो करंट अफेयर्स आपका दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके GA में दोस्तों। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर कितना क्या क्या पढ़ना होता है इसमें। देखिए दोस्तों अगर गाइस आप सिलेबस की बेटा बात करेंगे, सिलेबस की दोस्तों, तो बेटा सिलेबस तो इसका बड़ा ब्रॉड है। अगर हम बैंक की बात करें बेटा, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे रिपोर्ट रैंकिंग दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस नेक्स्ट पॉइंट अपॉइंटमेंट दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल तीसरा वही सेम हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज, चौथा बेटा गवर्नमेंट स्कीम्स, पांचवा बेटा नेशनल अफेयर्स। ठीक है, छठवां दोस्तों जैसे गाइस प्लेस का बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे मोदी जी ने अभी फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा, मोदी जी ने अभी हनुमान जी की एक प्रतिमा का नाम रखिए, कहां पे किया दोस्तों, यह एक ब्रिज बना कहां बना दोस्तों, ये बड़े क्वेश्चन बनते दोस्तों, हाँ प्लेस वाले। और दोस्तों सातवां जैसे गाइस फेस्टिवल, कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है दोस्तों। आठवां बेटा फॉर एग्जांपल डिफेंस की हम बात कर लें। नौ बेटा क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की बात हमें एग्रीमेंट MOUs की बात कर लें दोस्तों। 10वां बेटा जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 11 बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेट लेवल की बेटा बात कर लें, स्टेट न्यूज, और भी सेक्शन बन जाएंगे। ठीक है, देखो तो दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर आपको करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं बेटा, तो बेटा यहां इस वाले पोर्शन पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है दोस्तों। मतलब दोस्तों यहां पर जो बेटा न्यूज है वो गुच्छे में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट न्यूज एक क्वेश्चन बना, साइंस से एक बेटा क्वेश्चन बना, यहां से बेटा एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स एक क्वेश्चन। तो बेटा यहां से क्वेश्चन आते हैं बट कम आते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन रिपोर्ट इंडिसेस से पूछ लिया, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया, 10 यहां से पूछ लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और फिर दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम, ये अगर आपको CA पढ़ना है बेटा, तो आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। ये सीखो बेटा आप लोग कि जनरल अवेयरनेस में हम कौन से सेक्शन पर सबसे ज्यादा मेहनत करें कि हमारे मार्क्स आ जाए। सीखो फॉर एग्जांपल स्टैटिक GA, बैंकिंग फाइनेंशियल और करंट अफेयर्स। तो बेटा हमको पता है कि करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सेक्शन है, उसमें कौन सा गाइस, ये दोनों सेक्शन। तो आप उस पर करो बेटा मेहनत जहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिले। हालांकि पढ़ना सब है, पढ़ते तो सभी है बेटा, लेकिन हम भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते। तो मैं वही बोल रहा हूं, पढ़िए वो जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आपके आए दोस्तों। ठीक है, तो एक बात ये देख लो दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। हाँ, अब दोस्तों आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ठीक है, आपने स्टडी जगह सिलेबस दिया हमको बड़े अच्छे से, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सर हम कैसे पढ़ें इसको, हम तो बिगनर हैं अभी। अगर हम बिगनर हैं तो हम कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों गाइस एक बात मान चलिए, अगर बेटा हम बाकी टारगेट की टारगेट दोस्तों, हाँ आप जो पढ़िए फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर शुरू किया बेटा या जनवरी शुरू किया बेटा, आपका जो मन है दोस्तों, देखो
जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें दोस्तों, या आप आज से करो फॉर एग्जाम्पल गाइस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटा पहले आप समझो कि आपका एग्जाम कौन सा है और आपको कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप बिल्कुल नए हो दोस्तों, तो आपका मन है कि सर हम पहले ग्रामीण बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अच्छा बेटा, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, अगस्त में आपके एग्जाम हम मान चल रहे हैं दोस्तों। अगर गाइस अगस्त में हमारा एग्जाम है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी गाइस 7 to 8 मंथ हमारे पास हैं। सो गाइस एक काम कीजिए, देखिए करंट अफेयर्स दोस्तों डेली पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है, डेली दोस्तों। और बेटा देखो अभी टाइम आपके पास है, तो बेटा आप इसी टाइम में अपना बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करिए मुझसे पढ़कर। कहां पे, अनअकैडमी पे। तो अपना बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस, क्योंकि आपके एग्जाम में भी टाइम है, ठीक। तो बेटा आप इसे खत्म करोगे दोस्तों, और ये आप डेली पढ़ रहे हो दोस्तों करंट अफेयर्स, तो बेटा धीरे धीरे आपके अंदर समझ बिल्ड होगी कि करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है। अच्छा स्टार्टिंग गाइस हो सकता हो कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़े, क्यों दोस्तों, क्योंकि आप दोनों चीज साथ में कर रहे हो। लेकिन दोस्तों एक टाइम आएगा जब ये सिलेबस कंप्लीट बेटा हो जाएगा, फिर से छूना भी नहीं है आपको, फिर बेटा आपको डेली ये पढ़ना करंट अफेयर्स। यहां से गाइस आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जो कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, आप केवल ये पढ़िएगा इस। अच्छा जब बेटा आपके एग्जाम आ जाए और जब आप लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई कर ले बेटा, है ना, तो गाइस मेंस के टाइम बेटा क्या होता है, हम इसे वापस आपको रिवाइज करवा देते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इस तरह बेटा टाइम आप मैनेज कर सकते हो अपना। तो जो भी नए बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में भी टाइम है तो पहले आप ना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये, और करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है आपको दोस्तों। क्लियर मेरी बात। तो इस तरह से आपको तैयारी गाइस करनी है। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन कि सर आपने बोल तो दिया कहां से पढ़े, हम पढ़े कहां से गाइस। देखिए दोस्तों हम कहां से बेटा पढ़े, कुछ नहीं करना है बेटा, आप यूट्यूब यूज करते हो दोस्तों, आप वहां पर जाएं और गाइस बैंकर्स पे सर्च कर लें, बैंकर्स पे गाइस, ठीक है। तो यहां बेटा आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये बेटा कंप्लीट चैनल है, यहां पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, हम 4 बेटा एजुकेटर हैं, हम चारों पढ़ाते हैं। यानी गाइस आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां पढ़ो ना बेटा। देखो फॉर एग्जांपल दोस्तों ये बेटा लाइव क्लास है दोस्तों। हाँ देखिए, जैसे गाइस मेरा करंट अफेयर्स, विशाल सर आपको हिंदू पढ़ाते हैं बेटा, पुनीत सर रीजनिंग के लिए, और मैथ के लिए अरुण सर दोस्तों। तो भाई आपको बेटा सारी वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर। दो मैंने ये किया है ना जीए पेपर मेमोरी बेस्ड दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती हैं। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए ऐसे हम कहाँ ढूंढेंगे बेटा, कुछ नहीं, प्लेलिस्ट पे आ जाओ दोस्तों, प्लेलिस्ट पे गाइस, यहाँ बेटा आप आ जाओ, यहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्लेलिस्ट की बेटा, तो दोस्तों देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे गाइस मान लीजिए कि हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा वीकली सी है दोस्तों, देखो यहाँ पे वीकली सी है बेटा, तो यहाँ दोस्तों आपको मेरी 3 क्लास में मिल जाएंगी वीकली सी की, ठीक है। इसको हम थोड़ा बैक करते हैं, ठीक है। जैसे गाइस मान लो हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की दोस्तों, तो गाइस करंट अफेयर्स का हमारा देखो ये प्लेलिस्ट है बेटा ना, देखो 103 वीडियो पड़ी हुई है। देखिए दोस्तों 7 नवंबर, 6 नवंबर, 4, 3, 2, 1, 31, 30, 28, 27, 26 आपको बेटा पूरा मिल जाएगा दोस्तों। बहुत जल्दी हम लोग दोस्तों एक बैंकिंग अवेयरनेस का भी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, मतलब मैं दिखाता हूं आपको बेटा, देखिए। और दोस्तों क्या है ना कि अब ये वीडियो का ऑप्शन बेटा यहाँ पे जाइए, वीडियो का ऑप्शन में यहाँ दोस्तों बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास 2, इसका भी प्लेलिस्ट बेटा बन जाएगा, आपको मिल जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे ये क्लास 1 है दोस्तों, तो इसका भी सिलेबस आपको बना रहे हैं। इसका मतलब बेटा अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट बेटा मिल गई। और बेटा इसी तरह आपको रीजनिंग पढ़नी है, क्वांट पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हमारा चैनल है दोस्तों, यहाँ से पढ़िए ना। सो गाइस हमारी टाइमिंग क्या है दोस्तों, हाँ वो देख लो गाइस। तो बेटा हमारी टाइमिंग क्या है गाइस, एक बार देख लीजिए फिर से एक बार। तो दोस्तों राइट नाउ हमारी टाइमिंग है बेटा कितनी बजे, सुबह 5:45 पे। तो 5:45 डेली क्लास हमारी होती है करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पे गाइस आपको आना है, क्लास करनी है, और यकीन माने गाइस आप हमें फॉलो करें, आपको हम निराश नहीं करेंगे। और जीए में दोस्तों आपको हम बेटर से बेटर दोस्तों स्कोर करके दिखाएंगे दोस्तों। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं। हाँ कल मैंने बेटा वीडियो किया दोस्तों, हाँ कल मैंने बेटा वीडियो किया, तो बेटा मैंने प्रूफ से दिखाया कि हमारी क्लास से कहाँ से बेटा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों
देखिए इसके पहले हमने क्वेश्चन दिखाया दोस्तों, हाँ इसके पहले हमने क्वेश्चन दिखाया कि क्वेश्चन कहाँ, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये देखो, ये हमारे नोट से दोस्तों क्वेश्चन आया, ठीक है। देखो बेटा ये इसके पहले में क्वेश्चन था, ये हमारे नोट से बेटा आया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको जनरल अवेयरनेस ऐसा पढ़ाते हैं बेटा कि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स क्यों कर लें, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और हमने इस वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ पढ़ाने का, समझाने का एक तरीका बेटा अपनाया है, कैसे बेटा हमको जीए पढ़नी है दोस्तों। तो वीडियो बेटा हमारा कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, और ज़रूर इस वीडियो को बेटा पूरा देखिए, और इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।